Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson chapter number 6 the fight. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे रंजी जो है एक जगह जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और तब उसको उस गर्मी में क्या मिलता है, एक तालाब दिखाई देता है। वो उसका पानी इतना साफ़ होता है कि उसे देखकर काफ़ी खुशी होती है और उससे रहा नहीं जाता है कि वो उसके अंदर डुबकी लगा लेता है। एक दिन वो जाता है, फिर दूसरे दिन फिर वो जब जाता है वहाँ पर, तो जो उस तालाब का मालिक होता है, जो एक योद्धा होता है, वॉरियर होता है, वो आता है और कहता है ये तालाब किसका है? मेरा है, और यहाँ मैं सिर्फ अकेला नहाने आता हूँ, तुम यहाँ किससे पूछ कर आए? तो रंजी कहता है कि क्यों, ये तो सबका है, मैं इस यहाँ पर इंजॉय करने आया हूँ, तो तुम भी मेरे साथ इंजॉय करो। तो जो वॉरियर है काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि रंजी उसकी बात नहीं मानता है, वो वहाँ से जाता नहीं है। तो दोनों आपस में क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं। फ़ाइट करते करते कहाँ आ जाते हैं? पानी के अंदर आकर गिर जाते हैं। Now we'll continue. Even in the water, the fight continued as spluttering and covered with mud. They grabbed for each other's head and throat. But after 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, neither boy had emerged victorious. Their bodies heaving with execution, they stood back from each other, making tremendous efforts to speak. पानी में लड़ाई काफ़ी देर तक जारी रही, मतलब काफ़ी देर तक वो लड़ते रहे, कीचड़ में लथपथ हो गए, एक दूसरे के सर और गले को पकड़ के एक दूसरे को मारते रहे। काफ़ी देर तक लड़ाई होती रही थी, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। 5 मिनट के बाद में दोनों लड़ते लड़ते क्या हो गए? थक गए, और दोनों में से कोई भी विजेता नहीं हुआ। हाँफने लगे, दोनों थकावट के कारण हाँफने लगे। जब लड़ाई करते तो हमारी सांसें फूलने लगती, तो वो हाँफने लगे और फिर एक दूसरे को छोड़कर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। Now do you realize I am a warrior? gasped the stranger. तो जो वरियर था उसने क्या बोला? अब तो तुम जान गए हो ना कि मैं कौन हूँ? योद्धा हूँ, हाँफते हुए उसने बोला। Do you know I am a fighter? said रंजी with difficulty. रंजी भी काफ़ी मतलब कहते हैं ना, हाँफते हुए, काफ़ी लड़खड़ाते हुए उसने बोला कि मैं क्या हूँ? फाइटर हूँ। They gave a moment considerations to each other's answer, and in that moment of silence, there was only their heavy breathing and rapid beating of their hearts. कुछ क्षण के लिए एक दूसरे ने अपने मतलब एक दूसरे के आंसर का वेट किया, और दोनों क्या कर रहे थे? भारी भारी सांसें ले रहे थे, और उनकी जो दिल की धड़कनें थी वो काफ़ी तेज़ हो रही थी, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, क्योंकि वो क्या करके हटे थे? एकदम बहुत ज़्यादा लड़ाई करके हटे थे। दे यू विल नॉट लीव द पूल, सैड द वॉरियर। उसने कहा, वॉरियर ने, कि तुम अब इस तालाब में कभी नहीं जाओगे। आई विल नॉट लीव इट, सैड रंजी। रंजी ने कहा, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, मैं तो तालाब में आऊँगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सैड द अदर। तो वॉरियर बोला, ठीक है, फिर अगर तुम यहाँ आओगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी? लड़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ऑल राइट, सैड रंजी। तो रंजी ने कहा, ठीक है। बट नाइदर बॉय मूव, नाइदर टुक द इंटिटेटिव। तो दोनों में से कोई भी वहाँ से नहीं हिला, किसी ने भी मतलब जाने की वहाँ से पहल नहीं की, और ना किसी ने लड़ाई स्टार्ट की। द वॉरियर हैड इंस्पायरेशन। जो योद्धा था उसके मन में एक नया विचार आया। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड। इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो, वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, एंड आई विल नॉट शो यू मेरेसी एज आई हैव डन टुडे। तो जो लड़का था उसने कहा वॉरियर ने कि ठीक है, कल हम लड़ाई वापस से कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम में हिम्मत है और तुम में साहस है तो तुम कल वापस यहाँ मुझसे आकर मिलना, और हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे लड़ाई वापस से। और ये ध्यान रखना कि आज तो मैंने तुम पे दया कर दी, कल मैं तुम पे दया नहीं करूँगा। भले ही तुम्हारी सांस फूले या तुम हाँफने लगो या तुम थक जाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, कल मैं तुम पे दया नहीं करूँगा। तो आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, कल से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम्हें हिम्मत हो लड़ाई करने की तो तुम कल वापस आ जाना। आई विल कम टुमारो, सेड रंजी। आई विल बी रेडी फॉर यू। रंजी ने क्या आंसर किया? ठीक है, मैं कल ज़रूर से आऊँगा और मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मतलब लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर and going to their respective rocks, put on their clothes and left the forest by different route. उसने क्या कहा कि ठीक है, वो एक दूसरे से अलग हो गए और अपनी अपनी चट्टान पर जाकर बैठ गए, अपने कपड़े पहने और वहाँ से फिर जंगल की ओर चले गए। सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेक्स ईच अदर अक्रॉस द पूल। अगले दिन दोनों क्या हुए? तालाब के पास पहुँचते हैं। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंज टू ईच अदर। एक दूसरे को वापस से उन्होंने क्या दी? चुनौतियाँ दी। द बेस्ट सॉल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग।
और उन्होंने लास्ट में क्या डिसीज़न लिया, क्या उनका मतलब निर्णय निकला, उसके बारे में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and the bruises that showed on his faces, leg and arms. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. That evening, thought he slipped out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. His first impulse was to turn away and look elsewhere. His second to throw the lemonade bottle on his enemy, but he did neither of these things. Instead, he stood his ground and scolded at his passing adversary, and the warrior said nothing either, but scolded back with equal ferocity. उसने क्या देखा कि जब रंजी घर पहुंचा तो उसके घाव बहुत ज़्यादा थे, उसके चेहरे पर क्या थे, बहुत खरोंचें आई हुई थी, उसके पैर पर, उसकी टांगों पर, उसके हाथ पर काफ़ी सारी खरोंचें आई हुई थी. तो उसके लिए मतलब ये सब बताना काफ़ी कठिन हो रहा था. तो उसने अपनी माँ से छुपाने की बहुत कोशिश की, बट उसकी माँ को पता लग गया. पूरा दिन वो अपने मतलब माँ से छुपाना चाहता था कि उसकी क्या हो गई है, लड़ाई हुई है, इसलिए वो ऐसा हुआ है. तो उसने क्या किया, घर से चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया और बाज़ार जाकर बैठ गया. वहाँ उसने क्या लिया, नींबू के शरबत की बोतल ली, केले लिए और गरम गरम जलेबियाँ खाना स्टार्ट कर दिया. जब उसने शिकंजी पी ली तो उसकी बोतल जो थी पास में रखी थी, तो उसने देखा कि सड़क पर से सामने से कौन आ रहा है, वही आ रहा है वॉरियर जिससे वो लड़ाई कर कर आया था. तो पहले तो उसके मन में आया कि मैं जो शिकंजी वाली बोतल है वो पीकर उसके मुंह पर फेंक दूँ, बोतल मतलब उसके चेहरे पर फेंक दूँ. बट उसने सोचा कि नहीं, बोतल फेंकना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसे काम मुझे नहीं करने हैं, मतलब ऐसे गलत काम मुझे नहीं करने हैं. तो वो चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा और जो वॉरियर था वो उसको घूरने लगा सामने आकर. तो जो वॉरियर था वो भी कुछ नहीं बोला और जो रंजी था वो भी आपस में कुछ भी नहीं बोला. द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन. Ranji felt weak and lazy and not at all eager for a fight. His body was stiff and sore after the previous day's encounter. अगले दिन जब वो उठा तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी. रंजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सुस्त सा महसूस कर रहा था. एक तो लड़ाई के कारण वो वैसे ही बहुत ज़्यादा थक चुका था और अब उसकी आगे लड़ाई करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसे काफ़ी मतलब थकान सी महसूस हो रही थी. बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंजेस. बट वो जो चैलेंज उसे मिला था, जो मतलब चेतावनी जो उसे मिली थी, उसे इनकार वो नहीं कर सकता था, उसे मना नहीं कर सकता था. नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफेट. फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट. बट ही कुड नॉट एक्वाइज इन हिज ऑन डिफीट. ही मस्ट डिफीट his enemy to the last or outwit him, for only they could he gain his respect. If he surrendered now, he would be beaten for all time. But to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again, as long as he fought he had the right to the pool in the forest. तो चेतावनी को मना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने क्या डिसीजन लिया कि वो तालाब के पास चला जाएगा, क्योंकि वैसे हारने से अच्छा है कि वो लड़ाई करके हार जाए. क्योंकि लड़ाई करके हारने के बाद उसे अपने ऊपर मतलब शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, उसे शर्म नहीं आएगी. और अगर वो अपने शत्रु के सामने पहले ही जाके हार जाएगा तो बहुत ज़्यादा उसके मतलब अच्छी बात नहीं होगी और उसे वो मतलब सदा के लिए वो हार जाएगा. क्योंकि किसी काम को करके हारना मतलब हमने मेहनत तो की, कम से कम तो हमें सर्टिफिकेशन होगा कि हमने मेहनत की, और हमने कोशिश ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की, उसके पहले ही हमने अपने हाथ खड़े कर लिए, पहले ही हमने हार मान ली. तो उस हार में तो बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है. इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं जाऊंगा उसके सामने और लड़ाई लड़ता रहूँगा, भले ही फिर मैं चाहे हार जाऊँ, बट कम से कम मुझे ये तो सेटिस्फिकेशन रहेगा कि मैंने जाकर कोशिश तो की थी. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenges, but these hopes were clashed when he saw his opponent sitting strapped to the west on a rock
on the other side of the pool. The warrior was rubbing oil on his body. He saw Ranji beneath the salt trees and called challenges across the water of the pool. उसको आशा थी, जब रंजी वहाँ जा रहा था तो उसे आशा थी कि शायद जो योद्धा है वो चुनौती के बारे में भूल चुका होगा, बट जो उसकी आशा थी वो पूरी ख़राब हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब वहाँ जाकर देखा तालाब के किनारे, तो उसने देखा कि सामने कौन बैठा है। ऑलरेडी वॉरियर पहले से वहाँ बैठा हुआ चट्टान के ऊपर, और अपनी बॉडी पर वो क्या लगा रहा था? ऑयल रगड़ रहा था। वो तो पूरा तैयार था लड़ने के लिए। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड। तो जैसे वो रंजी वहाँ पहुँचा तो वॉरियर ने क्या कहा? इधर आ जाओ और मेरे साथ आकर लड़ना स्टार्ट करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेट डाउन बाय हिज ओपोनेंट। बट रंजी जो क्या था, उसकी बात को स्वीकार नहीं करने वाला था। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक एंड इक्वल विगर। उसने फिर से पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाया, इधर आकर मेरे साथ लड़ो। स्विम अक्रॉस द फाइट मी हेयर कॉल्ड द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। जो वॉरियर था उसने कहा, मेरे साथ आकर यहाँ लड़ो, वरना तुम्हें इस तालाब के अंदर तैरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल a dozen times without tearing, and here he would show the warrior his superiority. So slipping out of his vest, he dived straight into the water, cutting through it like a knife, and surfaced with hardly a splash. The warrior's mouth hung ओपन इन अम्यूज़मेंट। बट जो रंजी था वो तालाब में काफ़ी बार तैर चुका था। बिना डरे, मतलब बिना थके, वो क्या करा, उसके अंदर जाकर तैरने लगा। जो योद्धा था वो लड़के को देख रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। तो जो रंजी था उसने अपनी बनियान उतारी और पानी के अंदर गोता मारकर बार बार जाकर वहाँ पर पानी के अंदर जाता, फिर वापस बाहर आकर बैठ जाता। और जो योद्धा था वो उसे देखता रहा, काफ़ी शॉक्ड होकर वो उसे देखता रहा कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, बिना मतलब लड़े ऐसा क्यों कर रहा है। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड। तो जो योद्धा था उसने कहा, अच्छा तुम पानी में तैर सकते हो, गोता मार सकते हो, वह चिल्लाकर बोला। इट इज़ ईजी सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, कैंट यू डाइव। तो रंजी ने आंसर क्या किया, ये तो बहुत ज़्यादा सरल है, पानी में चलते हुए मतलब इसके अंदर पानी के अंदर गोता मारना तो बहुत ईजी है, तुम्हें डुबकी मार नहीं सकते, तुम्हें डुबकी नहीं आती। नो सेड द अदर, आई जम्प स्ट्रेट इन, बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। तो दूसरे ने बोला, नहीं मैं सीधी छलांग मारता हूँ, मगर अगर तुम मुझे डुबकी लगाना ऐसे डायरेक्ट सिखा दो तो अच्छा होगा। इट इज़ ईजी सेड रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस यू फिट। रंजी ने क्या कहा, ये तो बहुत सरल है, चट्टान के पास खड़े हो जाओ, अपनी बाहें फैलाओ और पाँव की बजाय सिर को मतलब नीचे की तरफ आने दो, फिर ऐसे डुबकी लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।